वो लेवल्स थे 18,000 और 18,100 बीइंग अ गुड सपोर्ट। अब क्या हुआ है, निफ्टी ने 18,100 और 18,000 इसके नीचे क्लोजिंग दी है हमको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब क्या होगा, जो पिछली बार का सपोर्ट था हमारा 18,000 18,100, वो इस बार हमारा रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। तो 18,100 के ऊपर, इवन अगर मैं आपको कहूं तो 18,200 के ऊपर अगर हमको कोई क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस मिलता है पे क्लोजिंग मिलती है, तो उसके ऊपर हम लॉन्ग्स को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखता है, वीकली टाइम फ्रेम पर हमको एक टॉपिंग पैटर्न दिखता है, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। यही टॉपिंग पैटर्न हमको लास्ट बुल रन में भी देखने को मिला था। लास्ट बुल रन में भी क्या हुआ था, एक टॉपिंग आउट पैटर्न बना था 18,100 के आसपास, और वो 18,000 जब ये 15,200 से हमने लॉन्ग करना स्टार्ट किया था इसको, तो 18,000 18,100 के आसपास इसका एक टॉपिंग आउट पैटर्न बना था। बट इस डबल टॉप पैटर्न को ये कंप्लीट रिट्रेस नहीं कर पाया था। कंप्लीट रिट्रेस अगर करता तो वापस 15,200 के लेवल्स हमको देखने को मिलते हैं। ये एक रिट्रेसमेंट करके और वहां से फर्दर अपमूव उसने कंटिन्यू कर दिया था। अब अगर हम करंट जो अपमूव जिसका रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है, अगर उसको फिब लेवल पर देखते हैं, फिब रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं वीकली चार्ट्स पर, तो वीकली चार्ट्स पर हमको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, इस फिब रिट्रेसमेंट को अभी के लिए हटा दो, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये गैप है 17,600, ठीक है, 17,550, राउंड अप पे ले 17,500, 17,550 तक ये गिरता हुआ दिख रहा है हमको वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, 20 EMA के आसपास उसने क्लोजिंग दी है, 20 वीकली मूविंग एवरेज इसके आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो वहां अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 17,500 से 17,600 की रेंज जो है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। और अगर वहां से भी फर्दर डाउन मूव आती है तो 17,300 पे हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहां पर हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो जहां तक वीकली चार्ट पर अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो 17,500 और 17,300 के लेवल्स हमको मिलेंगे। 17,500 और 17,300 पे पर्सनली मैं कुछ ना कुछ लॉन्ग्स ऐड करूंगा, चाहे वो ETF में हो, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, जैन फ्यूचर्स, सब फ्यूचर्स में। दैट विल बी डिसाइडेड कि मोमेंटम क्या रहता है, क्या उस समय पे टेक्निकल्स हमको मिलते हुए दिखते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, सॉरी फिब रह गया हमारा, जो हम यहाँ पर अगर फिब लगा के देखते हैं, ठीक है, यहां से बुल रन स्टार्ट हुआ था, यहां पर इसने 50% रिट्रेसमेंट को ये तोड़ के नीचे जा चुका है। वीकली बेसिस पे 50% रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा निकल के आता है वो आता है 62% रिट्रेसमेंट का, दैट इज 17,600। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 17,600 से 17,500 ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ सकता है। इट इज नॉट कंफर्म्ड येट। 17,600 से 17,500 हमारा एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि 62% का फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी है, प्लस वीकली बेसिस पे एक गैप भी है। 17,800 की जो वीकली बेसिस गैप थी वो उसने फिल कर दी। अब वो 17,600 तक, 17,600 17,500 के बीच में आ सकता है। अगर वो तोड़ता है तो 17,300 इज अ गुड सपोर्ट। लास्ट 3 वीक से कंटिन्यूअस सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। जो हमारा RSI है वो 52 पे पहुंच चुका है, दैट इज इन न्यूट्रल जोन। अगर 50 के नीचे जाता है तो हम बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। और करेंटली हम फ्यूचर्स को, जितने भी फ्यूचर्स हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को स्कैल्प कर रहे हैं, जहां पर हमको ओवर वैल्यूएशन दिख रही है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो लास्ट वीक हमने एक ट्रेड शेयर किया था जिसमें हमने अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर को सेल किया था। और अडानी पोर्ट्स का फ्यूचर हमने सेल किया था 881 के आसपास, वो 820 तक आके चला गया। मतलब 625 का लॉट। आप सोच लो कि 2 दिन 3 दिन का ट्रेड था, 3 दिन में आपको कितना बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपने
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर जो ट्रेड्स आपको, बहुत कम ट्रेड शेयर होते हैं बट जो भी ट्रेड शेयर होंगे दैट विल बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड। ठीक है, तो फ्री में वैसे भी कितना ले लोगे यार। चलो, टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं, हम मूव करते हैं किस पर, डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? डेली चार्ट पर तो भाई साहब स्ट्रक्चर खराब हो चुका। ठीक है, डेली चार्ट पर क्यों स्ट्रक्चर खराब हो चुका? 20 डेमा ब्रोकन, 50 डेमा ब्रोकन, 100 डेमा ब्रोकन। ब्रोकन क्यों बोल रहा हूं मैं? ये 100 डेमा इसके नीचे क्लोजिंग आई है, मिल चुकी है। मतलब ये अगर इसके नीचे 17,700 क्या लो बनाया था इसने, 1779, इसके नीचे अगर फॉलो अप दे देता है हमको तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पर 17,750 और 17,600, वापस से वही लेवल निकल के आ गया कि 17,600 17,500 हमारे लिए एक अच्छा जोन है। अगर वो टूटता है, देख लो आपके सामने की बात है, डेली चार्ट मैंने खोला भी नहीं था, अगर वो टूटता है तो 17,300 पे गैप मिल गई, वो भी अगर टूट गया तो अल्टीमेट जो हमारे लेवल्स होंगे वो 17,000 के होंगे। तो इस वीक के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है? इस वीक के लिए एक्सपेक्टेशन रखनी है 17,500 की, 17,300 की और 17,000 की। ठीक है, इससे नीचे नहीं दिखेगा। और वैसे भी अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। हेल्दी करेक्शन क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर गैप्स, अपर साइड में गैप्स छूटनी स्टार्ट हो गई है। एक चीज आपने देखी थी, जब 15,200 पे कोई लॉन्ग जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, हमने जब लॉन्ग किया था, या लास्ट बुल रन की अगर हम बात करें, यहां से जब हमने इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर ये मल्टीपल गैप्स छूटती जा रही थी डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इनका कहा गया था कि कभी ना कभी ये गैप्स फिल होंगी, और ये गैप्स फिल होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ तक की गैप्स तो फिल हो गई, 17,600 बची है, 17,300 बची है, 17,000 की गैप बची है। ठीक है, फिर क्या होगा? इसको इस जोन में, ये जो इतना जोन है 17,500 से लेके 16,800 तक में, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स मिलेंगे। मल्टीपल सपोर्ट्स मिलने का मतलब क्या है कि उसको बहुत सारे लेवल्स ऐसे मिलेंगे जहां से वो रिवर्स हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा कोई कोविड आउटब्रेक हो गया, वापस से लॉकडाउन लग गए, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम लग रही है बट कॉशियस व्यू है हमारा मेंटेन, तो यहाँ पर ये सारे गैप्स भी आपको फिल होते हुए मिलेंगे। मतलब 15,200 भी अगर वापस आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है क्या कोविड सिचुएशन बनती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या बनती हैं। ठीक है, तो हमको अब थोड़ा सा डर लगना चाहिए कि निफ्टी रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रही हैं या कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम्स का ग्राफ आप देख लो, नीचे वॉल्यूम बार से कहीं पर भी ये जो सेशन है जो आपको लो वॉल्यूम का दिख रहा है, 24 अक्टूबर, ये दिवाली का मोर ट्रेडिंग सेशन था, 1 घंटे का सेशन होता है, इसलिए आपको वॉल्यूम्स नहीं दिख रही। बाकी वॉल्यूम्स अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं निकल के आती है इनमें। अब ये तो हो गई बात 17,600, 17,500, 17,300 और 17,000, ये 3 लेवल्स हैं, आपको नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लास्ट वीक में जो हमारा व्यू कॉशियस था, अगर छोटी सी चीज, अगर फ्राइडे सेशन का लो ब्रेक हो जाता है या 15 मिनट सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो इमीडिएटली हम कॉशियस से बेरिश व्यू बना लेंगे। बेरिश व्यू बनाने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि जब व्यू बेरिश होगा तभी हम बेरिश ट्रेड्स लेते हैं। बेरिश ट्रेड हमने पहले भी लिए हैं, इस वीक में भी बेरिश ट्रेड लिए हैं। मार्केट जैसा मूव कर रहा है वैसे ट्रेड्स हम ले रहे हैं। बट अब क्या करना है, तो अगर इसका लो ब्रेक होता है फ्राइडे के सेशन का, उसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम हेज बेरिश पोजीशंस लेना स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, हमारे प्राइम मेंबर्स के साथ भी और
इन जनरल भी आपको मैं बता देता हूं कि हम बेरिश पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी बियर नहीं कर सकते हो तो इंडेक्स से अभी बच के रहना, क्योंकि ये एक ही दिन में 300-300 400-400 पॉइंट्स की मूव दिखाना वापस स्टार्ट कर दिया है। जो विक्स है हमें देखना पड़ेगा, इंडिया विक्स, सॉरी, इंडिया विक्स जो हमारा है वो 16 पे चला गया है वापस से। आप देखो वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे रहा है। हो सकता है ये 17-18 पे चला जाए, 19 पे चला जाए। अगर ये 17-18-19 पे चला गया, या तो अगर यहीं से रिवर्स कर गया तो बहुत अच्छी बात है। 16.7 से 17 के बीच में अगर ये रिवर्स कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाया तो ये 18-19 पे अगर चला गया तो वापस से मार्केट में बेहद वॉलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। विक्स अबोव 15 इज डेंजरस फॉर योर पोर्टफोलियो। वहां पर आपको अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो या तो हम बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें जो कि हमारे कैपिटल के लिए अच्छा नहीं होता, या तो हम हेज पोजीशंस में ट्रेड करें ताकि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो थोड़ा सा एक हमारे कंफर्ट जोन में रह पाएगा। और आपको बता दूं कि हमारे जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हम लेते हैं, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग के हों, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड्स हो, चाहे आपका कैपिटल 1.5 लाख का हो, चाहे 1.5 करोड़ का हो, हम आपको 90% 95% जो ट्रेड्स होते हैं वो हेज पोजीशन में ही देते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी का वीकली राउंड अप मेरी तरफ से। आपके क्या कमेंट्स हैं, अगर कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कहें, अपने कलीग्स को कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी इस टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपके सामने एक डिस्क्लोजर में रख देता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये केवल हमारी जो वीकली स्टडी होती है हमारी कंप्लीट टीम की, उसका एक राउंड अप वीडियो आपके सामने हम देते हैं कि ये हमारी वीकली स्टडी के आउटकम है। आपके लेवल्स, आपका ट्रेड करने का स्टाइल, आपका जो सोचना है मार्केट के बारे में, वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट हो सकता है या कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, बट ये हमारे व्यूज हैं, कोई ट्रेड सजेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।